हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबका एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हाँ तो चलिए, आप लोग के लिए फिर से आ गए हैं हम अपने नए वीडियो में। और इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर के आए हुए हैं आप सबके लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले VVI प्रश्न। जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उस टाइप का प्रश्न हम एक बार फिर से लेकर लेकर आ गए हैं। तो सारे बच्चे चलिए अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए और चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। जो भी सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बनाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी इस बार 10th क्लास में आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा दिन रुक जाइए, जब तक बच्चे सबका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद हम टॉपिक बाई टॉपिक सबका आपका क्या बोलते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे और सबका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 3r है, तो उसकी परिमिति निकालिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है? अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। और सुनिए, और क्या कह रहा है इसमें? परिमिति कह रहा है। क्या कह रहा है? परिमिति। तो परिमिति कहे, परिधि कहे या परिमाप कहे, तीनों का तीनों क्या होता है? समान होता है, सेम ही, एक ही चीज को बोलते हैं परिधि भी, उसी को बोलते हैं परिमिति भी, और उसी को बोलते हैं परिमाप भी, ठीक है। तो अगर आ जाए कि अर्धवृत्त की क्या, जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगा? तो सुनिए, पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप या परिधि क्या होता है। बोलिए, जानेंगे ना? तो लिखते हैं पहले, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है क्या? बोलिए, क्या होता है? 2r प्लस पाई आर। क्या होता है? 2r प्लस पाई आर होता है। ध्यान दीजिएगा। और हमारा r कितना दिया है? त्रिज्या बोल रहा है, यानी r, हमारा r कितना दिया है? 3r दिया है कि नहीं दिया है? बोलिए, इसको बढ़ के r मान लेते हैं, r डैश मान लेते हैं। कितना दिया? 3r दिया है। चलिए इसमें हम r का मान रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 2r कितना है हमारा? 3r है, गुना 3r प्लस पाई और गुना क्या? 3r। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात। आगे देखिएगा, द्वितीयाई 6r प्लस 3 पाई r, 6r प्लस 3 पाई r इसमें दिया है। बोलिए, या 3 पाई r कही जाए 6r को, ये बात सेम है। 3 पाई r प्लस 6r, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी लग रहा है। क्या लग रहा है? बी लग रहा है। और नहीं तो इसमें से क्या कर दे, अगर एक और, अगर ये नहीं दिया होता तो इसमें से दोनों में से आर आर कॉमन कर देते तो हमारा क्या हो जाता? 6 बचता है यहाँ पे, 6 प्लस 3 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। यस सर, कीजिए इसको नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। ध्यान दीजिए, तो हमारा अगला यानी 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? तो बाबू मेरे सुनिए, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो बच्चे प्रायिकता पढ़े होंगे वो तो अब तक बता दिए होंगे कि इनका आंसर क्या होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता, प्रायिकता में क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोई भी प्रायिकता मतलब होगा तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा। किसी भी घटना का होने की प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। और क्या होता है? एक से छोटा होता है। और सुनिए, और 0 के बराबर भी होता है और 1 के बराबर भी। यानी क्या होता है? सुनिए पहले, किसी भी घटना का होने की प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। यानी 0 और 1 के बीच में ही कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, और 0, और सुनिएगा, 0 के बराबर भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। जैसे में 0 के बराबर कौन सी घटना होगा? तो 0 के बराबर में वैसी मतलब कहेगा कि मतलब मान लीजिए ऐसा बात बोल दे जिसका होने का कोनो चांस नहीं हो, कोई चांस ना हो। जैसे बोल दे कि रात को सूरज निकलने की प्रायिकता है, तो बोलिए रात में कभी सूरज निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या है? असंभव घटना है। यानी अगर क्या किसी प्रायिकता के बराबर क्या हो जा रहा है, अगर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जा रहा है 0, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा कि ये एक क्या है? असंभाविक घटना है। क्या है? असंभाविक, असंभाविक घटना है। क्या है? घटना है। और अगर कोई बोल दे, और अगर कोई बोल दे कि मतलब क्या कि किसी घटना का होने की प्रायिकता कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है? 1 है। कितना है? 1 है, 1। इसका मतलब क्या है बाबू मेरे? इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? संभावित घटना। ये क्या है? ये क्या है? संभावित घटना के साथ साथ क्या है? निश्चित घटना है। निश्चित कि ये होगा ही होगा, निश्चित।
कहिएगा सर इसका कोई उदाहरण नहीं दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल देंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक थैला आपको हम दे दी, थैला आपको हम दे दी काला सा एकदम, ठीक है, उसमें 5 गो बॉल रख दे रेड कलर का, कितना, कौन कलर का, रेड कलर का, 5 गो बॉल डाल दे उसमें, और आपको बोले कि आपको देखना नहीं है, उसमें से ऐसे हाथ डालना है और एक गेंद निकालना है। बोलिए, तो आप निकालिए गेंद, तो ये थोड़े ना उसमें से ब्लू गेंद निकलेगा। 5 गो, एक थैला में 5 गो बॉल है, 5 का 5 रेड है, तो ऐसे गेंद निकालिएगा हाथ लगा के उसमें, तो क्या रेड ही बॉल निकलेगा ना, 100% रेड निकलेगा। क्या 5 का 5 क्या है, रेड ही है, तो उसमें से जो बॉल निकालेगा रेड ही होगा, ये थोड़ा ना कि उसमें से व्हाइट हो जाएगा, नहीं रेड ही रहेगा, ठीक है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। और कोई भी घटना क्या होता है, घटित होने की संभावना क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ना ही 0 से छोटा होता है, ना ही 1 से बड़ा होता है। ये बात आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी अभी क्या बताएं आपको कि 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें कौन 1 से बड़ा है या 0 से छोटा है। हाई देखिए 0.7, कहिएगा सर ये तो छोटा है, छोटा है नहीं, 0 से बड़ा है, 0.7, 0.7 बड़ा है 0 से, ठीक है ना। ये क्या है 2.5, ये तो 1 से बड़ा हो गया बाबू, ये क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया, यानी कि हमारा घटना यही नहीं होगा, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा बी नंबर, कि क्या जो बी नंबर है ना ये 1 से बड़ा है। और अभी क्या बोले हम कि जो घटना होगा ये या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा यानी कि माइनस में नहीं होगा, और 1 से बड़ा यानी 1.1 नहीं हो सकता, 1.00001 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। घटना क्या होता है 1 और 0 के बीच में ही किसी भी घटना, किसी भी मतलब घटना का घटित होने की प्रायिकता होता है कि 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 से ज्यादा है 2.5, यानी कि हमारा ये घटना नहीं होगा। 75 नहीं, यहाँ पे 75% दिया है, 75 लिखा गया, ये भी तो 1 से ज्यादा हो गया ना, ठीक है सर ये भी तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं अब 75%, कितना परसेंट, 75%, 75%, ये हमारा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। हाई देखिएगा, हाई 4/5, 4/5 भी हमारा 0.8 होगा, तो यानी ये भी हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये भी हमारा प्रायिकता हो सकता है, लेकिन हमारा 2.5 क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन पर, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, क्या है ई डैश है, तो निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी, कौन सी घटना, कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। यानी एगो घटना क्या है ई है और उसका पूरक क्या है ई डैश है, यानी एक घटना क्या है ई है और दूसरा घटना क्या है ई डैश है, तो कह रहा है इसमें कौन, निम्नलिखित में कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। एक और बात बताना चाहते हैं हम आपको कि अगर कौन घटना घटित होने की क्या प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, अगर एक्स है, कितना है एक्स है, ई डैश लिखा गया, ई कितना है एक्स है, तो 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यानी उस घटना को नहीं होने की संभावना क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 1 माइनस एक्स। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको हम 2 मान ले, और दोनों को जोड़ दे, दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो ध्यान दीजिएगा क्या आता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, है ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा हमारा, सुनिएगा बचेगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू हमारा एक्स एक्स कर दिया, क्या बच गया 1 बच गया। ध्यान दीजिएगा, आज ही बात याद रखिएगा, किसी भी घटना को घटित होने का और उसी घटना को घटित नहीं होने का जो फल क्या होता है, हमेशा एक होता है, ये एक संबंध होता है हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रायिकता के अंदर, ठीक है। तो बोलिए इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, नहीं ये तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, क्या हमारा 0 आया है, यहाँ पे 0 दिया है, 0 आया है नहीं, हमारा 1 आया है, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी प्रायिकता घटित होने किसी घटना का घटित होने की संभावना कितना, संभावना प्लस किसी घटना का घटित होने की मतलब नहीं संभावना कितना, दोनों जोड़िए तो हमारा कितना आता है 1 आता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, एक थैला में से मान लीजिए 5 गो बॉल रखे रेड कलर का, 5 गो रख दिए ब्लैक कलर का, ठीक है, 5 गो रेड कलर का, 5 गो ब्लैक कलर का। तो हम आपसे बोलेंगे कि बाबू बताइए कि हम एक हाथ इसमें से बिना देखे क्या एक निकालना है बॉल, एक बॉल निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आएगा वो क्या होगा, काला होगा। तो आप कहते हैं कि जितना थैला में बॉल है उतना नीचे लिखिए, कितना है थैला में 10 गो बॉल है तो 5 गो काला 5 गो ब्लैक, ठीक है, 5 गो काला 5 गो रेड, 5 गो काला 5 गो लाल, ठीक है। और क्या बोले हैं, काला बॉल निकलेगा, इसका क्या प्रायिकता है, तो हमारा 5 गो काला बॉल है 5 गो ऊपर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा
कराइएगा तो हमारा 1/2 आएगा। क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। काला बॉल का प्राइस कितना हो गया 1/2। और हम अगर यही कह दे कि एक थैला में 5 बॉल लाल है 5 बॉल काला है, जिसकी और उसमें हाथ डाल के मतलब बिना देखे क्या निकालना है, एक बॉल निकालना है, जिसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बॉल काला नहीं होगा, वह बॉल काला नहीं होगा। तो काला नहीं होगा इसका मतलब क्या, लाले नहीं होगा, उसमें 2 कलर का बॉल है, या तो एक रेड है या एक क्या है ब्लैक है, 2 कलर का बॉल है, तो कहेंगे काला नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, लाले ना होगा, काला नहीं होगा तो क्या लाले ना होगा, तीसरा बॉल तो इसमें है नहीं, लाल होगा। तो अब क्या क्या कहते हैं, उसमें भी आप कहते हैं सर पूरा बॉल जो होता है नीचे डाल देते हैं, और जो जिसका निकालना होता है जिसमें काला बॉल नहीं होने की मतलब घटना की समय क्या है, अनुकूलित घटना क्या कितना है, तो काला बॉल नहीं होने की कितना है 5 है, 5 को लाल बॉल, 5 ऊपर करते हैं, कटाइएगा तो ये भी हमारा कितना आएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा घटना का घटित नहीं होने की संभावना कितना है 1/2, घटना का घटित होने की संभावना कितना है 1/2। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 कितना आता है, जुड़िएगा तो हमारा आएगा 2, 1 प्लस 1 क्या 2 पाई 2 बराबर क्या हमारा 1 आता है कि नहीं आता है, बोलिए यस सर आता है। बोलिए ये दोनों क्वेश्चन कोई डाउट नहीं सर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चले आगे, यस सर चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं इसको खासकर नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं हम अगला प्रश्न पर, ठीक है। हाँ तो हमारा अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, तो बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा ये भी प्रायिकता से ही है, क्या कह रहा है, एक पासे की एक फेंके में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। सुनिए पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन हो गए थे, कितना नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, फिर आते हैं 5 नंबर पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कह रहा है एक मतलब क्या मतलब एक बार एक क्या हो गया पासा, पासा समझते हैं, पासा किसे बोलते हैं, तो जो लीडो गड्डी देखे लीडो गड्डी, उसी में जो इसे फेंकते हैं ना जो घन के आकार का होता है उसे ही बोलते हैं पासा, क्या बोलते हैं पासा। तो इस पे 1 2 3 4 ऐसे बूंदा बूंदा जैसे डॉट डॉट रहता है 1 1 2 ऐसे 3 ऐसे 4 होता है 5 6 ऐसे ही रहता है, क्या होता है पासा होता है, क्या होता है पासा। तो इसे क्या हो गया एक बार ऐसे करके फेंका जा रहा है, तो कह रहा है कि एक पासे की एक फेंके में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, 2 नहीं आने की। तो ध्यान दीजिएगा एक पासा को हम फेंकेंगे तो क्या आएगा, तो पहले लिखते हैं एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही तो आएगा हमारा, आएगा ना, यस सर यही आएगा, इसी 6 में से कोई ना कोई आएगा, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए। तो क्या करेंगे 2 नहीं आने की, यानी हई नहीं आए, हई क्या हो नहीं आए, इसको छाड़ दीजिए, या तो 1 आए या तो 3 आए या तो 4 आए या तो 5 आए या तो 6 आए। तो कह रहा कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या बोले पहले ही बताए आपको, पहले भी वीडियो में कितने बार बता चुके हैं कि क्या करते हैं बाटा में लिखते हैं कि जितना है टोटल, यानी 1 2 3 4 5 6 कितना है 6 को है तो 6 नीचे कीजिएगा, ठीक है। ये 6 है तो इसे नहीं रहे 6 को संग रखिए 1 2 को, 1 2 3 4 5 6 को है 6 पीस नीचे कर दिए, ठीक है। अब कौ पीस क्या कह रहा है कि मतलब 2 नहीं आने की, तो 2 छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, बचा कौ को, तो 1 बच गया 3 बच गया 4 बच गया 5 6 गिनिए तो 1 2 3 4 5 को बच रहा है, तो हमारा 5 ऊपर हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 2 को छोड़ के बाकी सबको काउंट करके ऊपर लिख देंगे हमारा, ये हो जाएगी हमारे क्या अनुकूलित घटना का परिणाम, और ये हो जाएगा हमारा कुल घटना का परिणाम कितना 5/6 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चले, यस सर ध्यान दीजिएगा, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला पर, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद वाला क्या बोल रहा है, तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, बादशाह और काले रंग का। तो पहले आपको आप हमको ये बताइए काले रंग का कौ पत्ती होता है, तो बाबू मेरे 26 को पत्ती होता है, कौ पत्ती काले रंग का, काले रंग का पत्ती कितना होता है, तो होता है 26, कितना होता है 26, और 26 को में होता है क्या, तो होता है बाबू मेरे 13 को होता है क्या चिड़िया, क्या होता है चिड़िया, ठीक है। और मेरा 13 को क्या होता है, तो 13 को होता है हमारा क्या काला पान, क्या होता है काला पान होता है।
26 को होता है काले रंग का पत्ती, 26 को होता है लाल रंग का पत्ती। टोटल पत्ती कितना होता है पास में 52 को होता है। तो 26 को में 13 को होता है चिड़िया, 13 को होता है कालापन, और इस 13 को में से एक होता है बादशाह। क्या होता है? एक बादशाह होता है, और इसमें भी एक क्या होता है? बादशाह होता है। क्या होता है? बादशाह। यानी काले रंग की पत्ती में कुल कितना बादशाह? एगो है को बादशाह, दूगो बादशाह। को बादशाह? दूगो बादशाह। और टोटल पत्ती कितना होता है पास में? तो 52। तो 52 में कर दीजिएगा नीचे। अब बादशाह काले रंग का कितना हो गया? एगो है तो दूगो, तो दू ऊपर, दू कम दू 26 ना 52, यानी कि कितना हो जाएगा 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए, कोई क्या बोला है कि 52 गो ताश के पत्ती में से क्या करे, एक पत्ती निकाला गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ती निकालेंगे वो काले रंग का पत्ती नहीं, काले रंग का बादशाह हो। तो काले रंग में 2 बादशाह, एक चिड़िया का बादशाह होता है और एक काला पान का बादशाह होता है। तो दोनों को ऊपर कर देंगे, टोटल पान का पतला को क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे, घटाएंगे तो हमारे 1/26 यानी कि हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे। यस, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो आइए अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका क्या हो? 35 हो तो x का मान है। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? इसे क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले हम बढ़ते या घटते क्रम में क्या करते हैं? इसको सजा देते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में इसको सजा देते हैं। हालांकि ये देखिएगा, ये बढ़ते क्रम में ही हमको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ से 24 के बाद 27, 28, 31, 34, x 35, 40, 42, 45, 50 ये सजाया गया है। ठीक है, ये हमको x का मान है, यहाँ पे हमको क्या करना है? निकालना है। तो हमको दिया है वैसे ही। कह रहा है माध्यिका कितना है? 35। माध्यिका कितना है? 35 है। देखिएगा तो क्या करते हैं, पहले हम टर्म को काउंट करते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को है टर्म हमारा 11 को है। तो हम 5 को इस साइड और 5 को इस साइड छाटेंगे। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ तक छाट दिए। फिर देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यानी इतना छाट दिया हम। क्या बच गया हमारा? एक्स बच गया। और माध्यिका कितना दिया हमारा? माध्यिका कितना दिया हमारा? 35 दिया है। तो हमारा एक्स का मान भी हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मान लीजिए कोई एक नहीं रहता, इधर से चाहे इधर से नहीं रहता, तो ये तो हमारा 10 को टर्म होता क्या? तो हम 4 को छाड़ देते, 2 बच जाता हमारा कोई। अगर हमारा ये वाला नहीं रहता तब 4 को इधर छाड़ते, 4 को इधर छाड़ते, 2 बचता हमारा। इसको जोड़ते, बराबर करते 35 के, जितना आया था हमारा आंसर हो जाता क्या? लेकिन इसमें क्या दिया? सीधे बोला कि हमारा बढ़ते क्रम में दे दिया और 11 को दे दिया, छाड़ दीजिए, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलिए हमारा 35 हो जाएगा हमारा इसका एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो बाबू मेरे बताए हैं आप लोग को माध्य ज्ञात करने के लिए कि जितना टर्म है सबको जोड़ दीजिए और जो है तो उसे क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। ध्यान दीजिए क्या होगा? हमारा माध्य बराबर माध्य यानी इसको बोलते हैं हम x बार। क्या होगा बोलिए? तो भाई x प्लस 2 इसको जोड़ दीजिए 2x प्लस 3 के साथ, इसको जोड़ दीजिए 4x प्लस 5 के साथ, इसको जोड़ दीजिए 5x प्लस 2 के साथ, और कुछ है नहीं है। बाटा क्या बोलिए? बाटा क्या होगा? यानी नीचे 1, 2, 3, 4 गो टर्न, 4 गो टर्न, 4 दे दीजिए नीचे। और माध्य कितना दिया हमारा? 18 दिया है, 18 यहाँ पे कर दीजिए। बराबर क्या होगा? तो एगो x, इसको लिखते पहले x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2। अब बाटा क्या हमारा? बाटा 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चले आ गई है सर। अब देखिएगा एगो x, दूगो x, 3 गो x, x और 2x, 3x प्लस 4x, 7x प्लस 5x 12x। क्या होगा हमारा? 18 बराबर हो जाएगा हमारा 12x प्लस 2, 3, 5, 5, 10 और 2 12। अब बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिएगा तो हमारा 18 बराबर, दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3x प्लस 3 बटा क्या बचेगा? 4। 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा 18 बराबर 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। अब क्या करेंगे? तो अब भाई 3 को भेजते हैं इस साइड में, तो हमारा हो जाएगा 18 और 3 इस साइड में आएगा तो माइनस बराबर क्या होगा हमारा? 3x। क्या होगा हमारा? 3x।
अब 18 में 3 गया हमारा हो गया कितना 15 बराबर क्या 3x। 3 से हमारा कटेगा कितना 3 5 15, इसीलिए हमारा हो जाएगा x बराबर कितना 5। कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 5 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हमारा ए नंबर इसका भी हो जाएगा 7 का भी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे यस सर कीजिए इसको नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या हो गया हमारा एक्सिस हो गया। क्या हो गया एक्सिस हो गया। हाई एक्स हो गया, हाई हमारा एक्स डैश, हाई वाई हमारा वाई डैश। क्या कह रहा है 15 और 8। तो बोलिए 15 जो और 8 जो होगा, ध्यान दीजिएगा 15 और 8 जो होगा कहाँ होगा बोलिए। एक्स पर 15 मान लीजिए इधर कहीं होगा, होगा ना, प्लस होता है यहाँ पे, होता है कि नहीं होता। यस चलिए। और हमारा वाई में 8 इधर होगा, इधर भी प्लस है। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा क्या है बिंदु है जिस क्या है P 15,8 क्या P 15,8। अब बोल रहा है मूल बिंदु, मूल बिंदु हमारा यही होता है, इससे इसका दूरी इतना है, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। और मूल बिंदु का होता है हमारा O 0,0, यानी OP का हमको क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। OP का हमको क्या निकालना है तो निर्देशांक निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। तो आप लोग जानते होंगे क्या दूरी सूत्र, क्या जानते होंगे दूरी सूत्र। तो हमारा OP बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए होता है कि नहीं होता है। यस सर होता है। आगे देखिएगा। तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा x2। आपका मन इसको इस 0 को मानिए, आपका मन इस 15 को मानिए। चलिए हम 15 को मानते हैं। 15 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अब y2 हमारा क्या 8 हो जाएगा। तो हमारा 8 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर देखते हैं क्या आता है हमारा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 64। ठीक है आगे देखिएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 225 और 64 को तो हमारा आएगा 289। कितना आएगा 200 हमारा 89। और 289 हमारा होता है 289 का हमारा वर्गमूल क्या होता है तो बाबू मेरे होता है कितना 17। 17 का हमारा वर्गमूल होता है 289। यानी कि हमारा इस यहाँ से यहाँ की दूरी यानी ओपी की दूरी हमारा कितना हो जाएगा 17 इकाई यानी 17 यूनिट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे। यस सर चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न बनाते हैं, इसी पर ध्यान दीजिएगा। अब तो हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 पर कि 9 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे। चलिए आते हैं देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु हेतना एवं हेतना से क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ। मान लीजिए हमारा हाई बिंदु है क्या हो गया लाइन हो गया, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। P का निर्देशांक मान लीजिए कितना हो गया हमारा -2,0 हो गया। Q का निर्देशांक मान लीजिए हमारा हो गया 6,0। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात, वह एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु हेतना और हेतना से क्या है समदूरस्थ यानी क्या बराबर है। यानी मान लीजिए हमारा हाई हो गया, हाई हो गया हमारा M हो गया, क्या हो गया M। और क्या बोल रहा है एक्स अक्ष पर यानी कि x हमारा रहेगा कौन न कौन और y हमारा 0 हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसको एक्स अक्ष पर, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष पर। देखते हैं कितना आता है, हमको वही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो गया मध्य बिंदु, क्या हो गया समदूरस्थ बोल रहा है। क्या बोल रहा है समदूरस्थ, क्या बोल रहा है समदूरस्थ है। यानी कि हमारा PM बराबर क्या है MQ। PM बराबर क्या है हमारा MQ। जो PM है हमारा MQ के क्या है बराबर है। तो हमको x का मान निकालना है, x का क्या करना है मान निकालना है। बोलिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है हमारा PM इजिकल टू कितना MQ। PM इजिकल टू MQ। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे। तो हमारा PM का फॉर्मूला भी होगा रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी हमारा वही होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। अब सर ये इसमें का x2 होगा हमारे उसमें का x2 तो हमारा होगा क्या रूट अंडर x2 हमारा x1 इसको मान लिया x2 इसको मान लिया क्या हो जाएगा x माइनस क्या माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारा बोलिए
y2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे x2 माने x को, तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर। हमारा क्या है, इसमें भी हमारा x2 और y2 तो 6 माइनस x मान लीजिए इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे, यस सर, ध्यान दीजिएगा, हमारा हो जाएगा क्या, इम्प्लाइड है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या होगा, तो x माइनस माइनस क्या प्लस 2 इसका क्या स्क्वायर प्लस 0, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए 0 लिखे जाए, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो करेंगे इसका, तो हमारा क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b बराबर क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस दूना 4x बराबर 36 इसका स्क्वायर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, अब माइनस 6 दूना 12x, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट गया। अब चलिएगा हमारा एक्स वाला को करते हैं एक साइड भी नहीं, एक्स वाला को करते हैं एक साइड, इसको लाते हैं इस साइड में, हमारा हो जाएगा तो 4x माइनस के 2 हो जाएगा प्लस में 12x बराबर 36, फिर जाके उधर घट जाएगा माइनस 4, ध्यान दीजिएगा हमारा 12 4 16x बराबर हमारा हो जाएगा क्या 32, कटाइएगा तो हमारा हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, इसीलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का मान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमारा m का निर्देशांक क्या होगा, बोलिए, तो हमारा m का निर्देशांक है x, 0, तो हमारा m का निर्देशांक क्या है, x कितना 2 आया है, तो 2, 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो हमारा हो गया शॉर्ट, क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड। अगर हम क्या करते, अगर हमको बनाना हो तो ऑब्जेक्टिव, कहीं ऑब्जेक्टिव तो ये है ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आता है हमारा क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव में आता है, तो हमने इसे बना दिया, लेकिन अगर हमको बनाना होगा ट्रिक से तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लाइन, एक लाइन में बन जाएगा ये, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, आइए देखते हैं, वो भी देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारा ये हमारा क्या, जब समदूरस्थ दोनों तरफ से क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, क्या हो गया मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है x1 प्लस x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2, होता है कि नहीं होता है, बोलिए यस सर होता है। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है हमारा -2 प्लस x2 कितना है हमारा 6, अब बाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 4/2, यानी कटाइएगा तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, देखो तो इतना ही आया था कि नहीं आया था x का मान, और y का मान तो हमारा 0 पहले से ही है, तो हमारा 2 और 0, बोलिए ऐसा बनाइएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा बनाइएगा, ये हम थोड़ा बता दिए हैं, कल लॉन्ग क्वेश्चन में इसे मतलब आएगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, यस सर, इसको कीजिए नोट डाउन, ये हमारा हो गया लॉन्ग मेथड, ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड, इतना ही में बना दिया शॉर्ट में, देखिए ये हमारा शॉर्ट मेथड है, ठीक है, कौन मेथड, तो शॉर्ट SHORT मेथड, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट में हो गया, इतना ही बन गया शॉर्ट मीटर, और इतना बड़ा जो है हमारा क्या लॉन्ग मीटर करके बनाना, 5 नंबर में अगर आया तो इसे बनाइएगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव में आया था बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे कीजिए इसको नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर।